आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ओके। आज मैं यूमिन का वन शॉट लेकर आई हूँ क्योंकि एक प्यारी सी आर्मी का 15 तारीख बर्थडे है, इसलिए उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया कि दी प्लीज आप मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो, आप मेरे लिए एक यूमिन का वन शॉट दे दो। मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। सो आर्मी, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं आपका भी विश पूरी करूँगी, बट आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। ये बैड गैंगस्टर की पार्ट खत्म हो जाएगी तो मैं सबकी विश पूरी करूंगी, बट ये प्यारी आर्मी का विश मैं इग्नोर नहीं कर सकती। तो मेरे क्यूट आर्मी, उनका नाम है निकी वर्मा, उसकी बर्थडे 15 तारीख को है, तो मैं वन शॉट तुम्हारे लिए बनाया और कुछ यूमिन फैन के लिए भी है, तो सब लोग इसे एंजॉय करो। निकी वर्मा, मुझे पता नहीं कि ये अपलोड मैं 15 तारीख को ही कर सकती हूँ या नहीं, पर मैं ट्राई करूँगा कि ये तुम्हारे बर्थडे के दिन ही अपलोड करूँ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, खुदा तुम्हारी सारी विश पूरी करे। तो फिर चलो ये स्टोरी शुरू करें। सुगा वर्ल्ड की नंबर 1 माफिया डॉन है, उसे खतरनाक चीजों से खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। सुगा बहुत ही रूड इंसान है और उसका वीकनेस है उसका बहन, और ये है सुगा की बहन वी। सुगा बहुत ही केयर करता है अपनी बहन का, बट वी बहुत ही ज्यादा डरता था सुगा से, इसलिए सुगा से ज्यादा बात नहीं करता। सुगा एक काम के लिए गुंडे के पास जाती है। वेलकम सुगा। तभी सुगा कुछ भी नहीं बोलता, एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे ये बिजनेस चाहिए और उस घर भी चाहिए मुझे, तो अच्छे से बोल रही हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अच्छा ओके, कोई बात नहीं है, तुम्हें चाहिए ना तो तुम ले लो। ये बोलकर सुगा उठ के चलने लगता है। तभी सुगा पीछे से उस बंगले को बम ब्लास्ट कर देता है और हंसकर यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ गुंडे सुगा को मारने के लिए आता है। सुगा तब कुत्ते की तरह सबको पीटने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती है। वी, कहाँ जा रही हो तुम? भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम अकेला क्यों जा रही हो? बॉडीगार्ड कहाँ है? भैया प्लीज आप मेरे साथ बॉडीगार्ड मत भेजिए, कॉलेज का सब फ्रेंड मुझ पर हंसती है। तो तुम चाहती हो कि मैं कॉलेज का सब स्टूडेंट को मर्डर कर दूं? अरे नहीं भाई, मैंने क्या ऐसा बोला? तो फिर तुम उन लोगों को जिंदा देखना चाहती हो तो बॉडीगार्ड साथ में लेकर जाओ। जी भैया, जाती हो। और सुनो, आज से मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हें हर रोज मैं पिक करूंगा। मैं भी तो देखो कौन है वो लोग जो तुम पर हंसती है। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे पूछा? जी भैया ठीक है, अब आ जाना। और एक बात सुनो, तुम कॉलेज में जाती हो पढ़ने के लिए, तो फिर सबके साथ दोस्ती मत करना और लड़के से दूर रहना। जी भैया ओके, मैं ख्याल रखूंगी। ये बोलकर भी चली जाती है और कॉलेज में आती है। इसलिए तो मैं सोचूं दिन में चांद कहाँ से निकला। क्या जिमिन तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों मेरी जान, तू चांद से कम है क्या? देख तो उन लड़कों को कुत्ते की तरह कैसे जुबान बाहर कर हाँ हाँ कर रही है। और शट अप जिमिन, तू भी क्या बात करती है? तू मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? तू कितनी ब्यूटीफुल है, तुझे पता है? काश भी तेरे तरह कोई ऐसे लड़का बोलता, तो फिर मैं आज आसमान में रहती। और तूने कभी लड़कों को चांस दिया है कि तुझे आकर बोले वो तुझे प्यार करती है? छी भी वैक, इन कॉलेज की लड़कों को छी। मेरा टेस्ट इतना भी बुरी नहीं है।
इनसे तो कुत्ते भी अच्छे हैं। और क्या बुराई है इन सब लड़कों में? कितनी हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है। अरे वी छोड़ ना, ये सब लड़का है। मुझे तो इन सब में दुम वाला कुत्ते नजर आते हैं। देख तू लड़कियों के पीछे कैसे दुम दुमा के भागते हैं। अरे पागल, इसे तो प्यार कहता है। और ऐसा तुझे लगती है तो फिर बोल ना, तुझे कैसी लड़का पसंद है? मुझे तो बड़ी एटीट्यूड वाला लड़का पसंद है, जो मैं उसके पीछे भागू वो मेरे पीछे नहीं। जिसके चेहरे में एटीट्यूड हो, जिसकी बातों में एटीट्यूड हो, जिसका गुस्सा देखकर लोग कांपने लगता है। तभी भी मन में सोचती है, क्या जिमीन ये क्या बोल रही है? ये तो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। मतलब जिमीन को मेरे भाई पसंद आएगी। और भी क्या हुआ, तेरा जबान क्यों बंद हो गई? नहीं, मैं सोच में पड़ गई। तुझे जैसा लड़का चाहिए ऐसा है। क्या बोल रही है भी? सच में ऐसा है? कौन है बोलना। नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, कुछ देर बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगी। मतलब तू ये कहना चाहती है कि वो इस कॉलेज में है? अरे नहीं, इस कॉलेज से नहीं। और तुझे क्या मैं एक थप्पड़ मारूं या तू बोलेगी? तू मुझे मार ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुझे इंतजार करना पड़ेगी। क्या भी बोलना। अच्छा छोड़ ना इन सब बातों को, बोलना जेके कहाँ है? और नहीं बोलूंगी, तुम दोनों ने मुझे पूरा ही पागल करके रखा है। मैं क्या कॉलेज में आती हूँ तुम दोनों की खबर के लिए? क्या जिमीन, गुस्सा तो मत कर, बोलना। तभी जेके आता है। हाय मेरी ब्यूटीफुल एंजल, उफ तुम्हें देख लिया, आज तो मेरा दिन बन गया। ओए खरगोश का बच्चा, तुझे क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं तेरा छोटी बहन हूँ, कुछ तो शर्म कर। और तू यहाँ से हट, मुझे तो रब्बी से प्यार करने दे, और तू अभी जा यहाँ से। अच्छा, भी को देख लिया और मुझे भूल गया। ओके, मैं भी देखती हूँ कब तक तू भी के साथ रहेगी। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ओके ठीक है। और जिमीन रुक, तो तू इसकी बातों का बुरा मत मान, और तुम दोनों मर जाओ। ये बोलकर जिमीन चली जाती है और जेके वी को लेकर एक रूम पे जाती है। जेके, ये तुम क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अरे जान, तुम ऐसे बात इग्नोर करो। जेके, तुम नहीं जानते, आज भाई कॉलेज में आएगा। क्या तुम्हारा वो माफिया भाई कॉलेज आएगा? बट क्यों? पता नहीं क्यों, बट आज से वो बोला मुझे लेकर जाएगी। अरे वी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे क्या करूँगा? नहीं जेके, हम दोनों बात भी नहीं कर सकते, मिल भी नहीं सकते। तुम जानती हो तो मेरा भाई कैसे है। हाँ, मेरा किस्मत तो बहुत ही खराब है कि ऐसा भाई तुम्हारा है, पर तुम चिंता मत करो, इसका हल भी है। कैसे जेके, क्या हल है? और मेरे बहन किस दिन काम आएगी? जिमीन के बारे में बोल रही हो? और तुम्हें क्या लगता है जिमीन तुम्हारी बात मानेगी? तुम क्या भूल गए अभी अभी तुमने जिमीन को क्या बोला? अरे हाँ, मैंने तो जिमीन को डांट दिया। ओके कोई बात नहीं, मुझे उसे पटाना आता है। तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं जिमीन को पटा कर आती हूँ। तभी जेके जिमीन के पास जाता है। जिमीन तब पढ़ने में बिजी था। मेरे एंजल, मेरे क्यूटी पाई, मेरी जान, मेरी बहन, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे से गुस्सा है तू? ओए कुत्ते, ओए कमीने, तू ऐसे मुझे मस्का क्यों लगा रही है? मुझे पता है। ओके, मैं इग्नोर कर दिया, ये मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं जिमीन, तू मुझे गाली दे और भी कुछ कर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा सच में जेके, तुझे बुरा नहीं लगेगा? तो आ तो जरा, मैं तुझे कुछ देर पीट लूं। अच्छा जिमीन, कोई बात नहीं, तू वो भी कर लेना, बट मेरी जान सुनना, मेरे काम कर देना। हाँ भाई हो लाइन पर, मुझे पता था तुम्हें कुछ काम था। नहीं, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। हाँ मेरा जिमीन, तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, तू कितना ब्यूटीफुल है ना। मैं तुझे बहुत सारे चॉकलेट दूंगी, गिफ्ट दूंगी, कपड़े दूंगी, तू जो चाहे मैं दूंगी। प्लीज जिमीन, मेरा एक काम कर देना। अच्छा कर दूंगी, बट तू मुझे न्यू फोन लेकर देना पड़ेगी। हाँ ओके ओके, मैं तुझे न्यू फोन गिफ्ट करूंगा। ओह यस, सच में? ओके ठीक है, बोल क्या बात है? अच्छा सुन ना, वी का ना आज भाई आने वाला है। हाँ तो मैं क्या करूँ, उसके साथ शादी कर लूँ? शिट अप जिमीन, पूरा बात तो सुन। हाँ बोल। तो फिर मैं ना वी के साथ बहुत ही जरूरी बात करना है मुझे।
तू क्या ख्याल रखेगी कि वो कब आए? जब आएगी तो तू मुझे खबर कर देगी। मतलब तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊँ? प्लीज जिमिन हेल्प कर देना, तू मेरी जान है ना। और मुझे इतना मस्का मत लगाना। ओके मेरे भाई, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, बट जब तू मुझे फोन नहीं देगी ना, तेरी ये जान मैं निकाल लूंगी। हाय मेरी क्यूट सी बहन, बहुत ही अच्छी है। मैं कल ही तुझे न्यू फोन लेकर दूंगी। तभी जेके और वी एक रूम में बात करने लगती है और जिमिन बाहर खड़ा रहकर वी की भाई का वेट करती है। साले कुत्ते कमीने, मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। ओ गॉड, मैं ऐसी जिंदगी से क्या करूं? इतनी पढ़ाई का क्या मतलब जो मुझे ऐसे जॉब मिला। जेके तब वी को किस करने लगता है। क्या करूं जेके, कोई देख लेगा। और यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, जिमिन वहाँ पर है। प्लीज वी तुम मुझे किस करो ना। क्या जेके, मुझे शर्म आती है। तभी जेके वी को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे की किस में बहुत ज्यादा खो जाता है। तभी बड़ी एटीट्यूड लेकर शुगा कॉलेज में एंटर करता है, बट शुगा के चेहरे पर मास्क था तो कोई भी शुगा को नहीं पहचान पाया। तभी शुगा सब जगह ढूंढने लगती है कि वी कहाँ है। फिर शुगा सर के ऑफिस रूम में जाता है और उनसे पूछता है और सर बोलते हैं कि वो क्लासरूम में है। तभी शुगा उस क्लासरूम के तरफ जाने लगता है और तब जिमिन शुगा की तरफ बस देखता ही रहता है। शुगा बड़ी एटीट्यूड के साथ उस क्लासरूम में जाने लगता है। वाह, ये कौन है? क्या एटीट्यूड के साथ वो चल के आ रही है? लगता है कोई किंग है। उफ, इसकी आंखें तो देखो, इसके बाल तो देखो। वाह, मैं तो क्रश खा गई। क्या वो मुझे मिलने आ रही है? तभी शुगा जिमिन की तरफ नहीं देखता, डायरेक्ट जाने लगता है और जिमिन देखता है कि उस रूम में जाने के लिए शुगा आगे बढ़ रही है। तभी जिमिन का होश आती है। और ये कहाँ जा रही है? इस रूम में तो जेके और वी है ना। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रही है? शुगा कुछ नहीं बोलता। अरे हेलो, मैंने आपसे पूछा है कौन है आप और यहाँ पर क्या कर रही है? अरे आप तो कुछ नहीं बोलता, आप क्या गूंगे हो? शुगा तब गुस्से से जिमिन की तरफ देखता है। अरे ओके कूल, आप इतनी गुस्से से क्यों मेरी तरफ देख रही हो? मैंने बस आपको पूछा कि आप कौन है और इस तरह से क्यों चली आ रही हो। ओके मत बताना, बट आप यहाँ पर नहीं जा सकते। शुगा फिर से जिमिन को इग्नोर कर देता है। ओह हेलो, आप इतना एटीट्यूड क्यों ले रही हो? क्या आपने कभी सुंदर लड़की नहीं देखी? मुझे पता है कि आप मुझे देख के फिदा हो गया, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। तुम्हारा खत्म हो गई? नहीं तो मैं चलूं? ओह वाह, आप बोल भी सकती है। सो स्वीट आपकी बॉयज, वाह। अच्छा सुनिए ना, ये मास्क तो उतार दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तुम्हें क्या मारने की बहुत जल्दी है? अरे ये कैसी बात है, मैं क्यों मारूंगी? ओह माय गॉड, मतलब आप गुंडे हो? फिर से शुगा जिमिन की तरफ गुस्से से देखता है। ओके ओके मैं समझ गई, पर मैं गुंडे से कभी नहीं डरता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे भी मारपीट करना आती है। तुम्हारी ये फालतू बात खत्म हो गई तो तुम क्या बोल सकती हो कि वी कहाँ है? वी को क्यों आप ढूंढ रही हो? वी का कौन लगती है आप? तुम्हें मैंने जो पूछा वो बोलो। मतलब क्या आप वी का फादर हो? ओए पागल लड़की, मैं किस एंगल से लगता हूँ कि मैं वी का फादर हूँ? क्यों आप इतना शौक क्यों हो रही है? क्या आप नहीं जानती आपके जैसा फादर इस टाइम में बहुत है? तभी शुगा जिमिन की और करीब आता है। तो तुम्हें इस टाइम में मदर बनने की बड़ी शौक है? अरे नहीं, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने कब कहा ऐसा? ओए तुम्हारी बकवास खत्म हो गई तो तुम बोलोगी, नहीं तो मैं ढूंढती हूँ। ये बोलकर शुगा जाने लगता है। तभी जिमिन को याद आती है कि वी का भाई है ये। ओह माय गॉड, ये तो वी का भाई है। मैं कितना पागल हूँ, मैंने उसको फादर बना दिया। अरे नहीं, दोनों को एक साथ देखेगी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, रुकिए आप, मैं जानती हूँ वी कहाँ है। तभी शुगा रुक जाता है। तो फिर बोलो वी कहाँ है? हाँ वी यहीं पर है, मैं वी को बुलाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और वी कहाँ है तू? खतरे की घंटी बज गई है, तू जहाँ पर भी है प्लीज मेरे सामने आ। और ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये क्या बोल रही हो? किस खतरे की बात कर रही हो?
अरे नहीं सर, ये हमारा स्लोगन है। हम लोग किसी को बुलाना चाहते हैं तो इस सॉन्ग से हम लोग बुलाते हैं। तुम्हारी तरफ बिल्कुल तुम्हारी ये सॉन्ग भी फालतू है। ओके नेवर माइंड, मैं माइंड नहीं करती। वैसे आप ये मार्क्स हटाओगी, मुझे आपको देखना है। क्यों, तुम क्या मुझे शादी करना चाहती हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शादी और प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्या कुछ और करने की इरादा है? माय गॉड, आप ऐसे कैसे रूडली बात कर सकते हो और कितनी रफ बात बोलती हो। तुम अभी क्या स्टॉप होगी? मेरे गुस्सा अभी सर पे चढ़ गया। ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब कूल हो जाओ, मैं स्टॉप हूँ। तभी वी को पता चल जाता है कि उसका भाई आया है। जैसे छोड़ो मुझे, मेरा भाई आ गया। तुमने सुना नहीं, जिमिन ने मुझे बुलाया। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ वी, मैं जाती हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वी बाहर आता है। तुम अभी तक कहाँ थे? भाई मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। पर तुम्हारा ये क्लास नहीं है। हाँ, ये वी का क्लास नहीं है, पर हमारा जब जरूरी कोई पढ़ाई होता है तो हम सब यही क्लास में आकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये क्लास रेडी करा है बस पढ़ाई करने के लिए। शट अप, तुम्हें किसने पूछा? अभी तुम्हारा क्लास खत्म हो गई तो घर चले? जी भाई, क्लास खत्म हो गया। तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? चलो। क्या आप भी से इतनी रूड बात क्यों करते हैं? तभी शुगा गुस्से से जिमिन की तरफ देखता है। ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही बोल दिया। जी तुम ऐसे पागल लड़की से दूर रहो। नहीं भाई, वो पागल नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं देख लिया कि वो कितने अच्छे हैं। वो पूरा ही पागल है। क्या आपने मुझे पागल बोला? मैं किस एंगल से पागल लगती हूँ? तुम पूरी एंगल से ही पागल हो, और मेरे बहन की ज्यादा पास मत आओ। कितनी खड़ूस है ये बोलकर शुगा भी को लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर जेके आता है। ओए जिमिन, क्या हुआ है? ओए कुत्ते कमीने, तेरी वजह से मैं कितनी बात सुनी। हर बार तू मुझे फंसा देता है। कुत्ते, मैं आगे से तेरे काम नहीं करूँगी। हाय मेरा बहन, प्लीज गुस्सा तो मत कर। ओके ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ये भी का भाई बहुत ही डेंजरस है। मत पूछ भाई, ये तो बड़ी खड़ूस है और बहुत ही रूड है। बट जानती है, मैं तो उसको देखकर क्रश खा गई। ओए कुत्ती, ये क्या बोल रही है? तू नहीं जानता ये कितनी खड़ूस है? तुझे वो मार देगा। हाय, उसके हाथों में मारना पड़े तो बड़ी किस्मत की बात है ना। ओए तू बस करेगी, चल घर। अगले दिन सुबह भी कॉलेज में आती है। ओए फिर क्या हुआ था? तूने क्या मार खाया? ओए नहीं जिमिन, भाई कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाता, बस ऐसे ही डांटते रहते हैं। ओए भी, तेरा भाई इतना खड़ूस क्यों है? क्या तेरे भाई कोई गुंडे हैं? तभी भी कुछ नहीं बोलती। ओके भी, मैं समझ गई, प्लीज तू सैड तो मत हो। नहीं जिमिन, मैं सैड नहीं हूँ। मेरे माँ पापा चले जाने के बाद भाई ने मेरे लिए बहुत ही तकलीफ उठाया। भाई बुरे आदमी नहीं है जिमिन, बस मुझे सेव करने के लिए ये सब काम करता है, और मुझे बचाते बचाते भाई कब माफिया डॉन बन गया भाई को भी नहीं पता। ओह सॉरी वी, मैंने बिना जाने तेरे भाई को बुरा भला कह दिया। अरे नहीं जिमिन, तेरी बातों से मुझे बुरा नहीं लगी। अच्छा तो क्या तेरे भाई जेके को मान लेगा? पता नहीं जिमिन, इस बात का डर हमेशा मुझे लगा रहती है। भाई मेरे साथ कोई लड़के को नहीं देख पाता। उस टाइम पे जेके आ जाता है। हाय मेरी जान, तुम आ गया। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी सेट क्यों हो? तभी जिमिन जेके को सब कुछ बताती है। पर भी मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। जेके, मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, और तुम दोनों अभी मर जाओ। क्या लैला मजनू की तरह रो रही हो? और तुम दोनों इतना मत डरो, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को मिला के छोड़ूंगी। ये सुनकर दोनों को बहुत शांति मिलता है और दोनों हक कर लेता है, और ये सब दूर से शुगर देख लेता है। तभी गुस्से से शुगर दोनों के पास आता है। जी तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम ये सब करने के लिए कॉलेज आती हो? ये बोलकर वी को पकड़ के शुगर एक स्लैप कर देता है। सर प्लीज अब वी को मत मारिए, सारी दोस्त मेरी है, मुझे मारिए। मैं वी को बहुत ही प्यार करता हूँ, प्लीज सर अब मान जाइए ना। ओए तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम जानती हो तुम किसकी बहन के ऊपर हाथ दिया है? तुम्हारे हाथ में आज तोड़ दूंगा। ये बोलकर शुगर जेके को बहुत ही पीटने लगता है।
जेके को मत मारिए, छोड़ दीजिए। जेके का कोई दोस्त नहीं है, मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। सुनिए, आप मेरे भाई को ऐसे नहीं मार सकते, आप मुझे मारिए। शुगा किसी की बात नहीं सुनता। फिर शुगा जेके को पीट कर फेंक देता है। ओए तू मेरे बहन से दूर रहना, नहीं तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। नेक्स्ट टाइम मेरे बहन के आसपास भी देखी तो मैं तुम दोनों भाई बहन को जिंदा काट दूंगा। ये बोलकर वी को लेकर शुगा चला जाता है। जेके, आई एम सॉरी जेके, शायद मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं जिमिन, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं जानता था ये सब होगा। भाई प्लीज तू चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं जिमिन, मुझे कहीं पर नहीं जाना, मैं वी के पास जाना चाहती हूँ। प्लीज जिमिन, तू वी को ले आना। जेके, मैं वादा करती हूँ मैं तेरे पास वी को लेकर आऊंगी। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चल तू मेरे साथ। ये बोलकर जिमिन गुस्से से जेके को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ शुगा वी को एक रूम पे बंद करके रखता है। भाई प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जेके के पास जाना है। भाई क्या आपके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है? मैं मर जाऊंगी जेके के बिना। तुम मर जाएगी तो मर जा, लेकिन मैं उसके साथ कभी भी तुझे मिलने नहीं दूंगा और तेरा शादी मैं जल्दी दे दूंगा। तब तक तू यहाँ पर बंद रहे। भाई प्लीज, मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे जेके चाहिए। तभी वी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तब जेके वो जिमिन शुगा के घर के बाहर आता है और जिमिन वी को कॉल करती है। तभी वी कॉल रिसीव करती है। जिमिन, जिमिन तूने फोन किया? जिमिन बोलना मेरे जेके कैसा है? उसे तो कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं वी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जेके ठीक है। जिमिन मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर निकलूं? भाई ने मुझे बंद करके रखा है, मैं मर जाऊंगी। जिमिन मुझे तो बचा ले। तू जेके से प्यार करती है ना, तो तू जेके के लिए क्या कर सकती है? जिमिन मैं मर सकती हूँ, तो फिर तू अभी घर से निकल आ। बट जिमिन मैं कैसे निकल आऊँ? मुझे नहीं पता तू कैसे निकल आएगी, बट मैं तेरे घर के सामने हूँ जेके के साथ। क्या सच में जिमिन तुम बाहर है? हाँ तू जल्दी बाहर आ। हाँ जिमिन मैं कुछ करती हूँ। तभी वी शुगा को चकमा देकर बाहर निकल आती है। जेके तुम्हारे ये क्या हालत हुई है? जी मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ये बोलकर दोनों गले लग जाता है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है, क्या प्यास है, क्या नशा। और तुम दोनों बाद में ये सब कर लेना, अभी तुम दोनों यहाँ से भागो। मतलब जिमिन ये तू क्या बोल रही है? तू जेके से प्यार करता है ना, तो अभी भाग जा, नहीं तो तेरे भाई कभी भी ये शादी नहीं मानेगी। पर भाई जानेगी तो जेके को मार डालेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और तुम दोनों शादी कर लिया तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगी। हाँ भी तुम चलो मेरे साथ, तुम चिंता मत करो, शुगा हमको नहीं ढूंढ पाएगी। पर जेके मुझे जिमिन का बहुत ही फिक्र हो रही है, भाई उसके साथ कुछ कर दिया तो। और तू मेरे बारे में चिंता मत कर, तू मुझे नहीं जानता, तेरे भाई को मैं पटा लूंगी। तुम देरी मत करो, जल्दी जाओ। तभी दोनों यहाँ से चला जाता है। शुगा जब रूम में देखता है तो वी नहीं है, वो गुस्से से पूरा ही पागल हो जाता है। क्या वी रूम में नहीं है? तभी शुगा सबको लेकर बाहर आती है और वी को ढूंढने लगता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बहन को लेकर जाए? हे तुमने खबर लगाया कि ये किसका काम है? जी सर मैंने खबर लगाया। तभी शुगा को सब कुछ पता चल जाता है। जेके का इतना हिम्मत, मेरी बहन को भगा कर ले गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी शुगा गुस्से से जिमिन के घर जाता है। आप यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी बहन कहाँ है? आपकी बहन मैं क्या जानती हूँ? तुम नहीं जानते? तुमने इन दोनों को भगाया ना? अरे नहीं, मैंने कैसे भगाया? मुझे सब पता चल गया, ये सब तुमने किया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम सच नहीं बोलोगी ना? तभी शुगा गुस्से से गाल पॉइंट करता है। तो फिर तुम मारने के लिए रेडी हो जाओ। आप मुझे मारना चाहती हैं? तब जिमिन भी गाल पॉइंट करता है। अच्छा तुम मुझे मारने वाली हो? हाय मैं तो बहुत ही डर गया।
तभी शुगा जिमिन के हाथों से गन ले लेता है। इस खिलौना से मुझे डराना चाहती हो? अरे ये खिलौना नहीं है, ये सच में गन है। और तुम मुझे पागल मत बनाओ, तुम बोलोगी? हाँ, मैंने भगा दिया। मैं दो प्यार करने वालों को एक कर दिया, इसमें गुनाह क्या है? गुनाह क्या है तुम पूछ रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बहन को भगा दिया? हाँ, मैंने भगा दिया, तो क्या हुआ? तो फिर ये सजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मतलब अब क्या बोल रही है? मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये बोलकर शुगा जिमिन को पकड़ के अपने घर ले आता है और गुस्से से बेड पर फेंक देता है। क्या कर रही है आप? छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बहन का जिंदगी बर्बाद कर दिया ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मतलब आप क्या कह रही हो? मेरी जिंदगी खराब? मतलब तभी शुगा कुछ भी नहीं सोचता, जिमिन के साथ बहुत ही जोर जबरदस्ती करने लगता है। प्लीज सर छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रही हो? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ओए शट अप, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी और तुमने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? पर सर प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज सर आप मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मार लीजिए, बट मेरे साथ ये सब मत करिए। मैं किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहूंगी, वैसे भी मैं मर जाऊंगी। प्लीज सर आप मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। आपको तो एक बहन है ना, आप ऐसे कैसे दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा कर सकते हैं? ये सुनकर शुगा स्टॉप हो जाता है। ओके, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने की। मैं बस अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे भाई को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। प्लीज सर उन दोनों को गलत मत समझिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। आप भी तो किसी न किसी के साथ प्यार करते होगी। और शट अप, मुझे ये प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे नफरत है लड़कियों से। ओके तो फिर ठीक है, मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर जिमिन जाने लगती है। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो? मतलब प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को भगा लिया, उसकी सजा तो उसे पाना चाहिए ना। मतलब आप और क्या करने वाले हैं? तुम्हें ये सब पसंद नहीं है ना, तो फिर कोई बात नहीं, तुम कल रेडी रहना। मैं कल रेडी रहूं, इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे शादी करूंगी कल। तुम्हारे भाई को भी पता चले कि जिसकी बहन के साथ ये सब होता है तो उसको कैसा लगता है। नहीं, मैं कैसे आपके साथ शादी करूं? मैंने आपको देखा भी नहीं। और शट अप, मुझे देखकर तुम क्या करोगी? अरे ये कैसी बात है? मैंने आपको नहीं देखा और ऐसे कैसे आपके साथ शादी कर लूं? और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ लाइफ बिताने की। मैं बस शादी कर रही हूँ कि तुम्हारे भाई को सजा दूं। तुम्हारे भाई को आना पड़ेगा, मुझे मेरा बहन वापस चाहिए। ये बोलकर शुगा चला जाता है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? मैं कैसे उसके साथ शादी करूं? मैंने उसे देखा भी नहीं। और जेके कहाँ है तू? प्लीज मुझे बचा ले। दूसरी तरफ जेके और भी शादी कर लेता है। आई एम सो हैप्पी भी, आज मैंने तुम्हें पा लिया। पर जेके मैं बहुत ही डर रही हूँ, भाई ने मुझे ढूंढ लिया तो। नहीं भी, तुम चिंता मत करो, जिमिन है ना, सब कुछ संभाल लेगी। जेके तब धीरे धीरे भी के पास आता है और भी को टच करने लगता है। जेके क्या कर रही हो? क्यों भी, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रही है? आज हमारा फर्स्ट नाइट है तो उसे एंजॉय तो करना चाहिए। हाँ जेके, बट मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओ प्लीज भी, आप कैसा शर्माना? मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही हूँ। तभी जेके वी को किस करने लगता है और वी भी जेके को पागलों की तरह किस करती है और यहाँ से दोनों की फर्स्ट नाइट शुरू होती है, जो मैं वीडियो में दे दिया, आप खुद ही देख लो। तेरे बिना ना सांस लो, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी
तू हम। अगले दिन सुबह जिमिन तैयार होकर नीचे आती है। सुगा जब जिमिन को देखता है तो बस देखता ही रहता है, पर सुगा जब भी जिमिन के पास आता है उसका मास्क नहीं उतारता। वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या ये मेरी वाइफ बनने वाली है? अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे बस बदला लेना है। ये बोलकर दोनों आ जाते हैं। जिमिन बस सुगा को देखकर बस देखती ही रहती है। उफ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैंडसम है, बट वो आज भी अपना चेहरा छुपा के आया है। एटलीस्ट आज तो मुझे दिखा देता। क्या आप अभी अपना मास्क हटाएंगे? क्यों, तुम मेरे चेहरे से शादी करना चाहती हो? और मैं भी कितना पागल हूँ, किससे पूछ रही हो? ओके, आप एक काम क्यों नहीं करते, पूरी बॉडी पे मास्क लगा के घूमिए ना। और शट अप। ये बोलकर दोनों की शादी शुरू हो जाती है। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। फिर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे। तुम मुझसे दूर रहो और याद रखो, आज से तुम्हारे पनिशमेंट शुरू होती है। क्या आप मेरी इतनी इंसल्ट कर रही हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पास आने की। तभी सुगा बेड पर जाकर सो जाता है। आप मुझे बोलेंगे कि मैं कहाँ सोऊं? खबरदार मेरे बेड पे आने की कोशिश की तो। ये आपका बेड नहीं है, हम दोनों का शादी हो गया तो ये हम दोनों का बेड है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? और नहीं, मैं क्यों आपके साथ सोऊं? आप दूसरे रूम में जाइए, यहाँ पर मैं सोऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये मेरा रूम है, तुम मेरे रूम से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप यहाँ से चले जाए। अच्छा, तो फिर मेरे साथ सोना है तुम्हें? तभी सुगा जिमिन को खींचकर बेड पर फेंक देता है। ये आप क्या कर रही हो? आप ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? नहीं, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे साथ सोने की, तो फिर ये सब कुछ भी तुम्हें चाहिए होगी। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप हटिए। मैं नहीं हटूंगा, तुम्हें ये सब करने की चांस चाहिए ना, तो तुम खुलकर बोल सकती हो। ओए शट अप, आप क्या बोल रही हो? ओके ठीक है, मैं जाती हूँ, आप यहाँ पर रुकिए। ये बोलकर जिमिन जाने लगती है। और सुनो पागल लड़की। एक्सक्यूज मी, मैं पागल नहीं हूँ। सब पागल ऐसे ही बोलता है। मैं आपको कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं जितना बोलती हूँ उतना करो। कल सुबह उठ के घर की सारी काम करना और मेरे ब्रेकफास्ट रेडी करना, और खबरदार घर से बाहर निकलने की कोशिश भी की। क्या मैं आपको मेड दिखाई देती हूँ? मैं क्यों ये काम करूँ? क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हारे भाई ने जो किया है ये उसकी भरपाई है। ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा सैड हो जाती है और मन में सोचती है, हाँ मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब मेरा भाई अच्छे से रहे यही दुआ करती हूँ। ओके ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगी। और तुम इतना जोर से बात नहीं कर सकती। मुझे जोर से बात करने की आदत है। तो फिर ये आदत तुम बदल दो, नहीं तो तुम्हारे जो गले में आवाज है वो मैं छीन लूंगा। क्या खतरनाक आदमी है, बार बार मुझे धमकी देता है। ओके मैं अभी जाती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिमिन किचन में जाके काम करने लगती है। हाय मेरी किस्मत तो देखो, मैं कहाँ फंस गई। साले कुत्ते कमीने, इतने पैसे वाला है और एक भी मेड नहीं है यहाँ पर। मैं कैसे ये सब काम करूँ? मैंने कभी भी ये काम नहीं किया। तभी जिमिन जैसे तैसे काम खत्म करती है। तभी सुगा उठकर ये सब देख के बहुत ही गुस्सा करता है। हे पागल लड़की, कहाँ हो तुम? हाँ मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? मैंने तुमको बोला ऊंची आवाज में बात मत करो। ओके सर, मैं यहाँ हूँ, बोलिए आप। तुमने मेरा घर का हालत ये क्या बना दिया? मुझे ये सब काम करना नहीं आती। आप अपने घर के लिए मेड क्यों नहीं रखती? मुझे मेड की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर किस लिए?
ये सब काम तुम करोगी और मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर से जब घर आऊंगी तो मुझे ये घर पूरा क्लीन चाहिए। एक भी कुछ इधर उधर मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जिमिन कुछ भी नहीं बोलता सेट हो जाती है। क्या हुआ, तुम क्यों सेट हो? नहीं कुछ नहीं, आप जो चाहे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ। तभी जिमिन चाय लेकर सुगा के पास आता है। सुगा जब ये चाय पीती तो बहुत ही गुस्सा करता है और गुस्से से ये फेंक देता है। तभी सुगा जिमिन की बहुत ही करीब आता है। ये तुमने क्या बनाया? आप ये क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटिए। क्यों मैं दूर हटूं? तुम मेरी वाइफ हो। मैं आपको पति नहीं मानती। नहीं मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं पति वाला काम करूँगा। क्या बोल रही हो? अब क्या करोगे? आप ये क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। और आप ये मास्क लगा के मुझे किस करने वाले हो? तभी सुगा घर की सारी लाइट ऑफ कर देता है और अंधेरे में जिमिन को किस करने लगता है। आप ऐसे मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, मुझे तुम्हें चाय टेस्ट कराना था, तो कैसा लगा ये चाय? हाँ मैं मानती हूँ, मुझे चाय बनाना नहीं आता, बट आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज आप मुझे टच मत करिए, मुझसे दूर रहिए। और प्लीज आपका ये मास्क है ना, वो उतार दीजिए। मुझे आपसे बहुत ही डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि आप कोई एलियन हो, कोई भूत हो। ये सुनकर सुगा चला जाता है। ये कैसे आदमी है? अपने मास्क हर टाइम मुंह पे लगा के क्यों घूमता है? ये मेरा पति है, बट मैं उसे अभी तक नहीं देखा। ओके कोई बात नहीं, मैं भी कुछ करती हूँ। कब तक आप अपना चेहरा छुपाओगी? तभी सुगा जाने लगता है और मन में सोचती है, मैंने उसके साथ ये क्या कर दिया? मैं क्यों इतना वीक हो रही हूँ? नहीं, मैं वीक नहीं हो सकता, बट मैंने उसे किस कर दिया। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? फिर सुगा रात को घर में आता है और घर को देखकर बड़ी खुश हो जाता है, क्योंकि घर बहुत ज्यादा ही क्लीन था। गुड जॉब, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ऐसे ही करता रहो, तुम्हारा सैलरी बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या आप मुझे सैलरी देने वाली हो? मैं क्या कोई मेड हूँ? हाँ, मेरे लिए तो तुम मेड ही हो। आप इतना पत्थर दिल कैसे हो? कैसे किसी को ऐसे हर्ट कर सकते हो? आपके अंदर क्या कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं एक लड़की हूँ, प्लीज आप मेरे साथ इतना रूड बिहेव मत करो। ये बोलकर सैड होके जिमिन चली जाती है। तभी सुगा फ्रेश होकर बाहर आता है और जिमिन तब चोरी चोरी सुगा को देखने लगती है। और जिमिन जब सुगा को देखता है तो बस उसे देखती ही रहती है। वाह, ये मैंने क्या देखा? ये वो खड़ूस आदमी है जिसके साथ मेरा शादी हुआ। वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना हैंडसम है, इसलिए क्या वो अपना चेहरा छुपाता है? माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा पति ये है। हाय, मैं कितना लकी हूँ, मुझे इतनी ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़का मिला। ये बोलते बोलते जिमिन सुगा के पास आ जाती है। तभी सुगा बहुत ही घबरा जाता है। तुम यहाँ पर कैसे? तुम मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम पे नहीं आ सकती। वाह, आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। प्लीज अब कुछ मत कहिए, मुझे आपको देखना है, देखने दीजिए ना। क्या मतलब मेरा चेहरा देख लिया? अरे हाँ, मैंने तो अपना चेहरा छुपाया ही नहीं। उफ, मैंने गलती कर दी। जिमिन तब सुगा को टच करने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज अब मुझे मत रोकिए ना, मुझे आपको टच करने दीजिए। ओए शट अप, तुम जाओ यहाँ से। तभी जिमिन होश में आती है। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? मैंने बोला मेरे रूम से जाओ तुम। जाती हूँ, इतना क्यों चिल्लाती हो? और आगे से अपना चेहरा मत छुपाओ, मैंने देख लिया आपको। ये सुनकर सुगा हंस देता है। वाह, आपकी स्माइल तो और भी ब्यूटीफुल है। प्लीज मुझे देखने दीजिए ना। ओए तुम अभी भी यहाँ पर हो, जाओ यहाँ से। हाँ ओके, जाती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। जिमिन की ऐसी हरकतों से सुगा भी वीक होने लगता है। सुगा को जिमिन अब अच्छी लगने लगती है और जिमिन तो सुगा की प्यार में पागल हो जाती है। और एक दिन जिमिन सुगा के लिए बहुत ही इंतजार कर रही है। क्या हुआ? सुगा अभी तक क्यों नहीं आया?
मुझे क्या हो रहा है? मैं उसे देखने के लिए पागल क्यों हो रही हूँ? हाँ, मुझे लगती नहीं है मैं शुगा को प्यार करती हूँ। बट शुगा क्या मुझे प्यार करता है? मैं कैसे जानूँ? मैं क्या बोल दूँ उसे? अरे नहीं, वो कितना खड़ूस है। नहीं, मुझे पूछना है। तभी शुगा घर में आता है। जिमिन बस शुगा की तरफ ही देख रही है। तुम ऐसे कैसे मुझे देख रही हो? क्या हुआ है? नहीं, मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या आप आंसर दोगी? हाँ, पूछो। क्या आप किसी से प्यार करते हो? ये सुनकर शुगा घबरा जाता है। ये कैसी सवाल है? बोलिए ना प्लीज, मुझे जानना है। नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। क्या आपको अभी किसी से प्यार हुआ है? तभी शुगा जिमिन की तरफ ही देखने लगता है। बोलिए ना, आप ऐसे कैसे देख रही है? बोलिए तो। शुगा मन में सोचता है, मुझे पता नहीं, बट शायद तुमसे प्यार हो गया। बोलिए ना, आप चुप क्यों है? तभी शुगा बोलने ही वाला था, उस टाइम पे जेके और वी आता है और शुगा जब इन दोनों को देखता है तो पूरा ही पागल हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर पर आ गया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी ना। ये बोलकर शुगा गन निकलता है और जेके के तरफ गन पॉइंट करता है। तभी वी जेके के सामने आता है। नहीं भाई, आप मेरे पति को नहीं मार सकते। वी, तू हट जा, मैं उसे मार दूंगा। भाई, आप उसे मारने से पहले मुझे मारिए। जेके का कोई दोष नहीं है। प्लीज तुम ऐसे मत करो। तुम इन दोनों को छोड़ दो, माफ कर दो ना। और कितना गुस्सा करोगी? प्लीज सर, आपको जो कुछ भी करना है मुझे करिए, मुझे मारिए, बट आप मेरे बहन को और तकलीफ मत दीजिए। मैं अपनी बहन की खातिर यहाँ पर आई हूँ। आपका दुश्मनी मेरे से है ना, आप मुझे मार दीजिए, बट मेरे बहन को और तकलीफ मत दीजिए। भाई, आप गुस्से से इतना अंधा हो गया कि आप जिमिन की लाइफ बर्बाद कर दी। आपका दुश्मनी हम दोनों से है ना, तो आप हम दोनों को मार दो। नहीं शुगा, प्लीज आप भी को नहीं मार सकते क्योंकि भी प्रेग्नेंट है। आप इन दोनों के साथ इसके बच्चे की भी जान ले लोगी। प्लीज आप थोड़ा सा तो रहम करिए। इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। ये सुनकर शुगा बहुत ही शौक हो जाता है और अपना गन नीचे रख देता है। क्या मतलब तू प्रेग्नेंट है? हाँ भाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्लीज भाई इस बच्चे के खातिर हम दोनों को माफ कर दो। जेके बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे बहुत ही हैप्पी रखा। जिस तरह आपने मुझे प्यार किया ठीक उसी तरह जेके मुझे प्यार करता है। प्लीज भाई मुझे माफ कर दो ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर शुगा वी को गले लगा लेता है। वी, मैं गुस्से से पूरा ही अंधा हो गया। मैंने तेरे बारे में ख्याल ही नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं भाई, ये आपका दोस्त नहीं है, ये सारी दोस्त मेरी है। सर प्लीज आप मुझे माफ कर सकती हो और मेरे बहन को भी माफ कर दो। हाँ जेके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये बोलकर जेके भी शुगा को हक कर लेता है। ओके, तुम दोनों आज से यही रहोगी, मेरी नजरों से कभी नहीं दूर होगी। मेरे बहन के बिना मैं मर जाऊंगा। हाँ भाई, हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो फिर जाओ, तुम दोनों रेस्ट करो। फिर दोनों खुश होकर यहाँ से चली जाती है। थैंक यू शुगा, थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। मैंने अपना वादा निभा लिया। मैं उन दोनों को मिला दिया और आपका बहन में लौटा दिया। बस मेरा यहाँ और कोई काम नहीं है, तो फिर मैं जा रही हूँ। प्लीज आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इन दिनों में कुछ गलती किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये बोलकर जिमिन जाने लगती है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा घर जा रही हूँ। और ये घर किसका है? ये तो आपका घर है ना। तो फिर तुम मेरा कौन हो? मैं आपकी मेड हूँ ना। अच्छा, तुम मेरी मेड हो। कुछ देर पहले तुमने मुझसे क्या पूछा था? कौन सी बात मैं भूल गई? क्या मैं तुम्हें अभी एक थप्पड़ लगाऊं? तो फिर याद आएगी कौन सी वाली बात? अरे नहीं, आप क्यों मुझे मारोगी? तो फिर वो बात फिर से पूछो मुझे। क्या आप किसी से प्यार करते हो? ये वाला नहीं, दूसरे वाला। क्या आप अभी किसी को प्यार करते हो? हाँ, मैं करती हूँ। ओके तो ठीक है, मैं जाती हूँ। और पागल लड़की, सुनो तो, तुम जानना नहीं चाहते मैं किसको प्यार करती हूँ? नहीं जानना चाहती। मैं जब उसके नाम सुनूंगी तो मैं उसको मार डालूंगी। तो फिर तुम खुद को मान लो। मतलब आप क्या कहना चाहती हो? तभी शुगा जिमिन की करीब आता है।
और पागल लड़की, तुम्हें क्या कुछ भी समझ में नहीं आता? नहीं, क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या सच में आप मुझे प्यार करते हो? हाँ मेरे पागल, मुझे ये पागल बहुत ही पसंद है। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज आप मुझे खुद से दूर मत करिए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। तो फिर क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ये बोलकर जिमिन सुगा को किस करने लगती है और सुगा भी पागलों की तरह जिमिन को किस करता है। सुगा प्लीज डोंट बी स्टॉप, ऐसे ही प्यार करो मुझे। मैं कितने दिनों से तड़प रही हूँ तुम्हारे प्यार पाने के लिए। सुगा तुम मत रुको, मुझे ऐसे ही प्यार करो। हाँ जिमिन, मैं भी बहुत ही तड़प रही हूँ। तुम्हें कब मैं अपना बनाऊं? आज मैं तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा। तभी दोनों रूम में आकर बहुत ही रोमांटिक से बहुत कुछ करने लगते हैं। तो ये मैं नहीं बोल पा रही हूँ। आप ओके आर्मी, मुझे पता नहीं कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, तो फिर आप कमेंट करके बताना कि ये स्टोरी कैसा था। और ये बैड गैंगस्टर जब खत्म हो जाएगी तो मैं सबकी वन शॉट दे दूंगी। तब तक प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट मत करिए वन शॉट देने के लिए, क्योंकि मैं और स्टोरी में काम करने लगती हूँ तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आई मिस यू, लव यू, बाय बाय आर्मी।